हेलो एवरीवन, क्लास 8th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 2.4 के लिए आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं से रिलेटेड। तो परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाव के गुणधर्म हम लोग पढ़ चुके थे। आज बात करेंगे परिमेय संख्याओं के गुणा गुणधर्म के बारे में। तो जिस प्रकार से उसमें यानी जोड़ वाले में घटा वाले में जो हम लोग ने पढ़े थे समवर्ग नियम, क्रमविन्वय नियम, साहचर्य नियम, 1 का नियम, 0 का नियम, वही गुणधर्म यहाँ पर भी है, लेकिन गुणे के केस में किस प्रकार से परफॉर्म होता है उसकी बात करेंगे। तो पहला है समवर्ग गुणधर्म। इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि किसी एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो परिणाम भी सदैव क्या आना चाहिए, एक परिमेय संख्या आना चाहिए। यदि ये ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो समवर्ग गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है, जैसे 2/5 का मल्टीप्लाई किया है दूसरी परिमेय संख्या 7/3 में, तो रिजल्ट आया 14/15, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। सेकंड है क्रम विनिमेय गुणधर्म। क्रम विनिमेय गुणधर्म में क्या होता है, मान लिया दो परिमेय संख्या P/Q और R/S है, तब P/Q मल्टीप्लाई R/S किया जाए। ठीक है, उसकी वैल्यू वही आए जो इसे क्रम को बदलने पर, अर्थात R/S में मल्टीप्लाई कर दिया जाए P/Q, अर्थात इनका क्रम आपस में बदलने पर उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क न आए। तो इस गुणधर्म को हम कहते हैं क्रम विनिमेय गुणधर्म। जैसे संख्या दी है 5/7 मल्टीप्लाई 2/9, तो ये कर लिया 5/7 मल्टीप्लाई 2/9 जो कि है 10/63। अब इसको हमने चेंज कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर, तो इस प्रकार से राइट किया। अब मल्टीप्लाई किया तो भी वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। थर्ड है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, तीन परिमेय संख्या यहाँ पर होती हैं, तो पहली दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करने के पश्चात तब तीसरी संख्या का गुणनफल किया जाए, और फिर क्या किया जाए कि इस संख्या को बाहर ले लिया जाए, यानी इन दो संख्याओं का पहले गुणनफल कर लिया जाए और फिर उसका P/Q में गुणा किया जाए। तो जो संख्या आएगी दोनों पक्ष कैसे आने चाहिए, बराबर। यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि साहचर्य नियम का पालन करता है। जैसे ये दिया हुआ यहाँ पे, तो पहले इन दो परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जितना भी आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इससे जो रिजल्ट आएगा तथा इसको बाहर लिखने पर और इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करने पर जो आए उसका इसमें गुणा किया जाए, तो इससे रिजल्ट अगर इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे ये साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। नेक्स्ट है वन गुणधर्म का। वन का गुणधर्म क्या होता है, किसी भी परिमेय संख्या में 1 का गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो इसे बोलते हैं वन का गुणधर्म। शून्य, जैसे 9/11 में 1 का गुणा किया तो कितना आया, 9/11 ही आएगा। शून्य का गुणधर्म, किसी परिमेय संख्या में यदि शून्य का गुणा करते हैं, ठीक है, चाहे शून्य में इसका गुणा करें और चाहे इसका शून्य में गुणा करें, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, ऑलवेज शून्य ही आता है। ठीक है, इसे बोलते हैं शून्य का गुणधर्म। नेक्स्ट है, यहां देख भी सकते हैं 2/9 मल्टीप्लाई 0, 2/9 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, और 0 में 2/9 का मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जोड़ या घटा का पर गुणा का वितरण नियम। वितरण नियम जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिखा होता है तीन परिमेय संख्याएं हैं, तो अगर इनमें लिखा है P/Q मल्टीप्लाई किस पर है, जोड़ या घटा पर, तो पहले जोड़ पर ले लेते हैं, तो ये परिमेय संख्या प्लस ये परिमेय संख्या, तो क्या करते हैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार घटा का जो वितरण नियम होता है, तो ये परिमेय संख्या मल्टीप्लाई ये परिमेय